स्वागतम साथियों। आज हम लेकर उपस्थित हुए गद्यांश, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गद्यांश न केवल गद्यांश बनाने में आपका सहयोग करेगा, बल्कि अनुच्छेद लेखनम के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह जो टॉपिक है वह अनुच्छेद लेखन से जुड़ा है। अनुच्छेद लेखन की बात हम इस गद्यांश को समझने के उपरांत करें। चलिए शुरू करते हैं। इस गद्यांश को देखने के साथ साथ हम किस प्रकार प्रश्नों को, गद्यांश के प्रश्नों को हल कर पाएंगे यह जानेंगे। सबसे पहले गद्यांश को समझते हैं। गद्यांश है, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साहित्य आकाशे शशि इव प्रकाशते। महाकवि अयम विक्रमादित्य भूपदे राजसभायां नवरत्नेषु प्रमुखः आसीत्। कालिदासस्य काव्येषु भाषायाः रम्यता मानवीय प्रकृति स्वाभाविकं विश्लेषणं प्राकृतिक दृश्यानां च सजीव चित्रणं विद्यते। अभिज्ञान शाकुंतलम तस्य विश्व प्रसिद्ध नाटकम अस्ति। ये था हमारा गद्यांश। हम प्रश्नों को देखने के बाद गद्यांश के वाक्य को समझते हुए इस गद्यांश को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जिसका जवाब एक पद में देना है। वो प्रश्न है, कह शशि इव प्रकाशते। कह का अर्थ होता है कौन। तो इस प्रश्न का अर्थ है शशि की तरह, अर्थात चंद्रमा की तरह कौन प्रकाशित है। चलिए हम गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा पहली पंक्ति में लिखा है कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साहित्य के आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशित है। तो आप देख पा रहे होंगे कि शशि और प्रकाशते शब्द यहाँ पर उपलब्ध है, अर्थात इसी पंक्ति में हमारे इस प्रश्न का जवाब है। चंद्रमा की तरह आकाश में, यानी संस्कृत के आकाश में कौन प्रकाशित है। तो यहाँ पर जो शब्द हमारे लिए प्रयुक्त किया गया है, कवि कुलगुरु कालिदास, अर्थात इस सवाल का जवाब होगा कालिदास। उत्तर दे सकते हैं कवि कुलगुरु कालिदास। हमारा दूसरा सवाल होगा, अगर हम चाहे तो कवि कुलगुरु शब्द को हटा सकते हैं, केवल कालिदास लिख सकते हैं। कालिदास भी एक पर्याप्त उत्तर होगा, चूंकि हमारा उत्तर एक पद में होना चाहिए। पद का अर्थ होता है शब्द। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जिसका जवाब भी एक पद में ही देना है। वो है, कालिदासस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम किम अस्ति। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक क्या है। हम देखते हैं इस प्रश्न का गद्यांश में उत्तर। हमारी अगली पंक्ति है, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में प्रमुख थे। कालिदास की काव्य की भाषा बड़ी ही सुंदर और मानवीय प्रकृति का स्वाभाविक विश्लेषण करने वाली और प्रकृति का सजीव चित्रण करने वाली होती थी। तो यहाँ तक हमारे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी विश्व प्रसिद्ध नाटक है, अर्थात हमारा प्रश्न है कि कालिदास के विश्व प्रसिद्ध नाटक क्या है। एक और प्रश्नवाचक शब्द, हमें उत्तर देने के समय प्रश्नवाचक शब्दों पर गौर करना चाहिए। यहाँ किम का अर्थ होता है क्या। तो विश्व प्रसिद्ध नाटक क्या है। तो हम विश्व प्रसिद्ध नाटक की बात कर रहे हैं, जहां पर है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जिसका जवाब पूर्ण वाक्य में देना है।
दूसरा प्रश्न श्रृंखला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। कालिदासस्य काव्येषु किम विद्यते, कालिदास के काव्यों में क्या प्राप्त होता है। तो गद्यांश को ध्यान से देखिए और उन शब्दों को खोजने की कोशिश करिए जो गद्यांश में उपलब्ध है। इस पंक्ति में जो प्रमुख शब्द है उसको गद्यांश में खोजिए। हमारा उत्तर कहीं ना कहीं उसी पंक्ति में होगा। तो कालिदासस्य काव्येषु, हमारे गद्यांश में यहाँ पर कालिदासस्य काव्येषु है, अर्थात यही पंक्ति हमारा उत्तर होगा। अब इस पंक्ति में जो प्रमुख चीज है कि प्रश्न आखिर है क्या, प्रश्न के अनुरूप हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं हम कि क्या प्रश्न है और उत्तर क्या होना चाहिए। कालिदास के काव्यों में क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। कालिदासस्य काव्येषु भाषायाः रमणीयता मानव प्रकृते स्वाभाविकम विश्लेषण प्राकृतिक दृश्यानां च सजीव चित्रणम विद्यते। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए आंसर इस प्रकार लिखेंगे। इतना तो हमारा उत्तर का हिस्सा होगा। कालिदासस्य काव्येषु भाषायाः रमणीयता मानव प्रकृते स्वाभाविकं विश्लेषणं प्राकृतिक दृश्यानां वर्णनम विद्यते। ये कुछ लंबा जवाब हो गया, लेकिन इसमें कोई मानसिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि हमने पूरी पंक्ति को जाकर के गद्यांश से लिख दिया है। केवल हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा उत्तर प्रश्न के अनुरूप हो, ना कि हम गद्यांश से अक्षरशः पूरे खंड को उतार दे। अगर हम पूरे खंड को उतारते हैं तो कहीं ना कहीं कॉपी चेक करने वाला हमें कम अंक दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भाषा में और प्रश्न के अनुरूप उत्तर दें। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं से हमें इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कालिदास केषु प्रमुख आसीत्, कालिदास किनमें प्रमुख थे। हम पुनः गद्यांश में उन शब्दों को ढूंढेंगे जो हमारे प्रश्न के अनुरूप मिलते जुलते हैं। तो हमारी पहली पंक्ति में, माफ करेंगे, दूसरी पंक्ति में हमें प्रमुख और कालिदास शब्द प्राप्त होते हैं। यहाँ पर प्रमुख है, यहाँ महाकवि शब्द कालिदास के लिए प्रयुक्त हुआ है। और आप रत्नेषु, आप शब्द रूप से भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा, सबसे पहले हम प्रश्न के अनुरूप उत्तर को बनाएंगे, इसलिए हो जाएगा कालिदास विक्रमादित्य भूपदे राजसभायां नवरत्नेषु प्रमुख आसीत्। ये था हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब, जिसमें हमने केवल कालिदास शब्द को जोड़ा है। उसके अलावा सारा कुछ हमने गद्यांश से अक्षरशः उतार लिया। तो जरूरी है कि हम प्रश्न को उस पंक्ति से जोड़ सके जो गद्यांश में पूछा गया। एक आखिरी प्रश्न इस गद्यांश का है, जिसमें हमें इसका उचित शीर्षक देना है। देखते हैं, तीसरा प्रश्न है समुचितम शीर्षकम लिखत, अर्थात समुचित शीर्षक
लिखे। तो आपने देखा इस पूरे गद्यांश में कि कालिदास की बात होती है, तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर महाकवि कालिदास, ये हमारा शीर्षक होगा। गद्यांश का शीर्षक हमेशा उसका केंद्र बिंदु होता है। जिस व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विषय की बात होगी वो हमारा शीर्षक होगा। इस प्रकार हम इस विधि का प्रयोग करके गद्यांश के पूरे अंकों को आसानी से अर्जित कर सकते हैं। इन विधियों का प्रयोग करके आप भी आसानी से परीक्षा में गद्यांश को हल कर सकते हैं। इसकी आसानी के लिए हम और दूसरे गद्यांशों को ला रहे हैं, जिसमें हम और नई विधि और उन तरीकों को जानेंगे जिससे आप आसानी से गद्यांश से पूरा अंक प्राप्त कर सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।